क्या आपने कभी अपने अंदर एक आग महसूस की है? कुछ बड़ा करने की तमन्ना? वो है आपकी अंदरूनी शक्ति। ये वो क्षमता है जो छिपी हुई है, बस जागने का इंतजार कर रही है। पहला कदम, विश्वास। आपको अपनी कामयाबी पर यकीन होना चाहिए, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। ये घमंड नहीं है, बल्कि एक शांत आत्मविश्वास है। ये जानना कि आपके पास वो सब है जो चुनौतियों से पार पाने और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए चाहिए। ये विश्वास ही वो ईंधन है जो आपको आगे बढ़ाता है। ये वो नींव है जिस पर आप अपने सपनों का महल बनाएंगे। इसे अपनाओ, इसे पोषित करो और देखो ये आपकी जिंदगी कैसे बदलता है। कल्पना करो, आपके दिमाग की उपजाऊ जमीन में एक छोटा सा बीज बोया गया है। वो बीज है खुद पर आपका विश्वास। जिस पल आप इसे बोते हैं, कुछ जादुई होता है। आपका दिमाग एक कुशल माली की तरह काम पर लग जाता है। जहां पहले सिर्फ रुकावटें दिखती थीं, वहां अब उसे संभावनाएं दिखने लगती हैं। वो हल ढूंढता है, बिंदुओं को जोड़ता है और आपके लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए रास्ते बनाता है। आप जितना ज्यादा उस विश्वास के बीज को सकारात्मक विचारों और कर्मों से सींचेंगे, वो उतना ही मजबूत होगा। लेकिन यहां एक पेंच है। शक एक खरपतवार की तरह है। ये विश्वास के बीज का गला घोंट देता है, उसे बढ़ने के लिए जरूरी धूप और पानी से वंचित कर देता है। आपको शक रूपी खरपतवार को उखाड़ फेंकने और उसकी जगह खुद पर अटूट विश्वास का पौधा लगाने में सतर्क रहना होगा। आपका दिमाग एक शक्तिशाली यंत्र है। ये लगातार काम कर रहा है, जानकारी संसाधित कर रहा है और आपकी वास्तविकता का निर्माण कर रहा है। लेकिन यहां एक बात है, ये असली और जो आप असली मानते हैं, उसमें फर्क नहीं करता। अगर आप मानते हैं कि आप कुछ हासिल कर सकते हैं, तो आपका दिमाग इसे करने का तरीका खोज लेगा। ये अपने दिमाग को एक ब्लूप्रिंट देने जैसा है। आप विजन, विश्वास प्रदान करते हैं और आपका दिमाग इसे आपके जीवन में बनाने के लिए अथक प्रयास करेगा। दूसरी ओर, अगर आप खुद पर शक करते हैं, अगर आप सीमाओं और असफलताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका दिमाग इसे भी वास्तविकता मान लेगा। ये आपके प्रयासों को तोड़ने और आपको नकारात्मकता के चक्र में फंसाए रखने के तरीके खोज लेगा। हम सभी की अपनी सीमित मान्यताएं होती हैं। ये हमारे दिमाग में गूंजने वाली नकारात्मक आवाजें हैं जो हमें बताती हैं कि हम काफी अच्छे नहीं हैं, काफी होशियार नहीं हैं या काफी मजबूत नहीं हैं। ये मान्यताएं अक्सर पिछले अनुभवों, सामाजिक दबाव या डर पर आधारित होती हैं। इनसे मुक्त होने का पहला कदम है इन सीमित मान्यताओं की पहचान करना। वो कौन से नकारात्मक विचार हैं जो आपको पीछे खींचते हैं? एक बार जब आप उनकी पहचान कर लेते हैं, तो उन्हें चुनौती दें। क्या वो वाकई सच है या ये बस कहानियां हैं जो आप खुद को सुनाते आ रहे हैं? याद रखें, आप अपने विचार नहीं हैं। आपके पास ये चुनने की शक्ति है कि आप किन विचारों को पनपने दें और किन को त्याग दें। उन सशक्त मान्यताओं पर ध्यान केंद्रित करना चुनें जो आपके लक्ष्यों और आकांक्षाओं का समर्थन करती हैं। भाग 5, शक का खतरा। शक एक चोर है। यह आपके सपनों, आपके आत्मविश्वास और आपकी क्षमता को चुरा लेता है। यह आपके कान में झूठ फुसफुसाता है, आपको सुरक्षित खेलने, छोटा रहने, साधारणता के लिए समझौता करने के लिए कहता है। जब आप शक को जड़ जमाने देते हैं, तो यह आपको पंगु बना सकता है। यह आपको जोखिम लेने, अपने जुनून का पीछा करने और एक ऐसी जिंदगी जीने से रोकता है जो आपके लिए सच है। शक डर को जन्म देता है और डर आपको अपने कंफर्ट जोन में कैद रख सकता है। लेकिन यहां एक अच्छी खबर है, शक एक विकल्प है। जैसे आप खुद पर विश्वास करना चुन सकते हैं, वैसे ही आप शक को नकारना भी चुन सकते हैं। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आए, तो उसका मुकाबला एक सकारात्मक प्रतिज्ञान के साथ करें। खुद को अपनी ताकत, अपनी उपलब्धियों और अपनी क्षमता में अपने अटूट विश्वास की याद दिलाएं। भाग
6 डर से आत्मविश्वास तक, एक बिजनेस केस स्टडी। चलिए बात करते हैं सारा की। सारा का हमेशा से अपनी बेकरी खोलने का सपना था। उसे स्वादिष्ट व्यंजन बनाने का हुनर था और बेकिंग के प्रति अपने प्यार को साझा करने का जुनून था। लेकिन डर ने उसे पीछे खींच लिया। उसे खुद पर शक था। क्या होगा अगर मेरा केक किसी को पसंद नहीं आया? उसने सोचा, अगर मैं असफल हो गई तो? ये डर उसके सपने की आग को बुझाने की धमकी दे रहे थे। लेकिन फिर सारा ने एक फैसला किया। उसने खुद पर विश्वास करना चुना। उसने छोटी शुरुआत की, दोस्तों और परिवार के लिए बेकिंग की और धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास बढ़ाया। उसने बिजनेस कोर्स किए, मेंटर्स से सलाह ली और अपने डर का सामना किया। आज सारा एक सफल उद्यमी है, अपने सपने को जी रही है और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रही है। भाग 7 मंच आपका इंतजार कर रहा है। पब्लिक स्पीकिंग पर विजय प्राप्त करना। पब्लिक स्पीकिंग सबसे आम आशंकाओं में से एक है जिसका सामना लोग करते हैं। भीड़ के सामने खड़े होने, सबके ध्यान का केंद्र बनने का विचार भयावह हो सकता है, लेकिन किसी भी डर की तरह इसे भी विश्वास की शक्ति से दूर किया जा सकता है। कुंजी यह है कि आप अपना ध्यान अपने डर से हटाकर अपने संदेश पर केंद्रित करें। आप दुनिया के साथ क्या साझा करना चाहते हैं? आप क्या प्रभाव डालना चाहते हैं? जब आप अपने संदेश के प्रति जुनूनी होते हैं तो आपका डर पीछे छूट जाता है। तैयारी भी महत्वपूर्ण है। अपने भाषण का अभ्यास तब तक करें जब तक आप इसे अंदर से बाहर तक न जान लें। खुद को आत्मविश्वास और दृढ़ विश्वास के साथ इसे देते हुए कल्पना करें और याद रखें, श्रोता आपके लिए उत्साहित हैं। वे चाहते हैं कि आप सफल हों। भाग 8 छोटे कदम, बड़ी छलांगे। सफलता की राह हमेशा सीधी नहीं होती। चुनौतियां, असफलताएं और शक के क्षण आएंगे, लेकिन इससे खुद को निराश न होने दें। याद रखें, सबसे लंबी यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है। अपने लक्ष्यों को छोटे, अधिक प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करें। इससे वे कम कठिन लगते हैं और जैसे ही आप अपनी सूची में से प्रत्येक को पूरा करते हैं, आपको उपलब्धि की भावना मिलती है। अपनी जीत का जश्न मनाएं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। आप जो भी कदम उठाते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, सही दिशा में एक कदम है। यह आपकी प्रतिबद्धता, आपके लचीलेपन और खुद पर आपके अटूट विश्वास का प्रमाण है। भाग 9 प्रतिज्ञान की शक्ति। शब्दों में शक्ति होती है। आप खुद से जो शब्द बोलते हैं, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, आपके विश्वासों, आपके कार्यों और अंततः आपके परिणामों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। प्रतिज्ञान सकारात्मक कथन होते हैं जिन्हें आप अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने के लिए या तो चुपचाप या जोर से खुद को दोहराते हैं। ऐसे प्रतिज्ञान चुनें जो आपके और आपके लक्ष्यों के साथ मेल खाते हों। उदाहरण के लिए, यदि आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, तो आप खुद को दोहरा सकते हैं, मैं आत्मविश्वासी, सक्षम और सफलता का हकदार हूं। कुंजी यह है कि अपने प्रतिज्ञान को नियमित रूप से भावना और दृढ़ विश्वास के साथ दोहराएं। समय के साथ ये सकारात्मक कथन आपके नए विश्वास बन जाएंगे, जो आपके विचारों, आपके कार्यों और आपकी वास्तविकता को आकार देंगे। भाग 10 अपनी क्षमता को अपनाएं। आप अद्भुत चीजें हासिल करने में सक्षम हैं। अपने सपनों का जीवन बनाने की शक्ति आपके भीतर है, लेकिन यह सब विश्वास से शुरू होता है। खुद पर विश्वास करें, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें और उन असीम संभावनाओं पर विश्वास करें जो आगे हैं। विश्वास की शक्ति को अपनाएं और देखें कि यह आपके जीवन को कैसे बदल देती है। अपनी महानता में कदम रखें, अपने डर का सामना करें और अपने सपनों को पाने के लिए
कभी भी प्रयास करना बंद न करें। दुनिया आपके चमकने का इंतजार कर रही है।